नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लिफुल स्टडी में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग आज एक और लेटर प्रैक्टिस करेंगे। कल कोई लेटर नहीं आया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कल कुछ कारण थे, शादी विवाह का माहौल है तो उसके कारण थोड़ा समय नहीं मिल पाया। तो आज चलिए एक लेटर प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ये टॉपिक भेजा गया था टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में। तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें कई सारे दोस्त जो नेक दिल वाले दोस्त हैं वो दूसरों की कॉपियाँ चेक करते हैं अपना समय निकाल कर। तो ऐसे दोस्तों को सलाम। विजय कुमार जी उनके बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं जो दूसरों के लिए समय दे रहे हैं ग्रुप को। तो देखिए, आप लोग भी उस ग्रुप में सपोर्ट करिए। जो लोग थोड़े से जिनका राइटिंग स्किल अच्छा नहीं है उनका सपोर्ट करिए, उनकी कॉपी आप लोग ज़रूर चेक कर दीजिए आप लोग के पास टाइम हो तो आइए आते हैं आज के हम लोग टॉपिक पर। देखिए, ये टॉपिक भेजा गया था टेलीग्राम ग्रुप और चैनल में। तो देखिए, यहाँ पे टॉपिक है कि आप दिल्ली के साकेत में रहने वाले रमेश हैं। आपके मोबाइल पर फर्जी बिक्री कॉल आ रही है, उस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को एक शिकायती पत्र लिखें। चलिए एक बार इंग्लिश पढ़ते हैं। यू आर रमेश लिविंग इन साकेत दिल्ली। फेक सेल्स कॉल्स आर coming on your mobile. Write a complaint letter to police to take action on it. तो आते हैं आज के टॉपिक पर, कैसे लिखा जाएगा इस तरह के टॉपिक को। हालांकि हम लोगों ने अब तक लगभग 50 से ज़्यादा लेटर प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे कि फॉर्मेट क्या होता है किसी भी लेटर का। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस होता है। एड्रेस के जस्ट नीचे एक स्पेस देने के बाद दिनांक होता है, यानी कि डेट, और फिर उसके बाद यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखना है। इसको कहते हैं सेंडर एड्रेस, जो व्यक्ति भेज रहा है उसका एड्रेस, और ये है रिसीवर एड्रेस। ठीक है, ये फॉर्मल लेटर में है। इनफॉर्मल में एड्रेस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है रिसीवर का। ठीक है, यानी कि जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस नहीं डाला जाता है इनफॉर्मल लेटर में। लेकिन ये फॉर्मल लेटर है तो यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस होता है। जैसे कि साकेत पुलिस थाना दिल्ली, ये क्या है, एड्रेस है दिल्ली पुलिस का, यानी कि जिस थाने को हम लोग लिख रहे हैं। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद विषय होता है एक स्पेस देने के बाद। ठीक है, यहाँ पे रिसीवर एड्रेस के बाद एक स्पेस देने के बाद विषय लिखा जाता है। विषय है फर्जी बिक्री कॉल की शिकायत के संबंध में। ओके, उसके बाद आगे क्या करेंगे, महोदय या फिर महोदया। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान रखना होगा कि आप महोदया लगा सकते हैं और वो बेस्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पे भी आपको महोदया लगाना है। महोदय तो है ही, इसके संग संग आपको महोदया भी लिखना है। इससे ज़्यादा आपका इम्प्रेसिव लेटर बनेगा और आपको मार्क्स मिल सकता है ज़्यादा। ओके, तो महोदया भी आप ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे हो गया महोदय या फिर महोदया। उसके बाद मैं रमेश साकेत का स्थायी निवासी हूँ। आज के डिजिटल दुनिया में फर्जी बिक्री कॉल से हो रही परेशानियों से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। तो ये छोटा सा आप अपनी जो आपका विषय है उससे संबंधित यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा दे देंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो और भी कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि जो आकर्षित करने वाली बातें हैं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, उसको भी आप सेंटेंस बनाकर यहाँ पे जोड़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं बॉडी पार्ट में कि बॉडी पार्ट कैसे होना चाहिए। देखिए, मुझे अपने नंबर पर एक ऑनलाइन खाद्य वितरण कंपनी से अनजान नंबर से धोखाधड़ी वाली बिक्री कॉल प्राप्त हो रही है। वे कह रहे हैं कि मैंने पोस्टपेड मोड पर 10,000 रुपये के कई खाद्य पदार्थों का ऑर्डर दिया है और अभी तक भुगतान नहीं किया है, लेकिन मैंने कभी उनसे कोई खाने का सामान मंगवाया ही नहीं है। जब मैंने उन्हें रसीद दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे बताया कि वे अपने ग्राहकों को रसीद जारी नहीं करते हैं। तो ये हो गया बॉडी पार्ट। जो आपकी समस्या है, जो आपके लेटर लिखने के कारण है, वो यहाँ पर आपको दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने बताया कि हमारे संग क्या घटना हुई है जिसके कारण हमको शिकायत करना पड़ रहा है पुलिस से। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे ये है ऑनलाइन खाद्य वितरण कंपनी। ये क्या होती है, ऑनलाइन खाद्य वितरण मतलब हो गया
खाद्य का मतलब होता है खाना, ठीक है। तो जैसे जोमेटो, ये क्या है, ये ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है जोमेटो। उसके बाद कौन है, उसके बाद एक कंपनी है स्विगी। लेकिन आपको किसी कंपनी का नाम नहीं लिखना है, शायद स्विगी का स्पेलिंग यही होता है ना। जो भी हो, अगर गलती हो तो क्षमा करिएगा। मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ तो इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। फिलहाल जोमेटो और स्विगी, ये दोनों कंपनियाँ जो हैं ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करती हैं। तो ये खाद्य का मतलब होता है फूड, और वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये चीज़ें ध्यान रखें। अब उसके बाद अनजान नंबर से धोखाधड़ी बिक्री कॉल प्राप्त हो रही है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, पोस्टपेड मोड। पोस्टपेड क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं। पोस्टपेड का मतलब होता है कि पहले आप सर्विस का इस्तेमाल करिए, आप सेवा का पहले इस्तेमाल करिए, बाद में आप पेमेंट करिएगा। ये होता है पोस्टपेड का मतलब। और प्रीपेड का मतलब होता है कि पहले आप पैसा दीजिए, बाद में सेवा लीजिए। जैसे कि हम लोग मोबाइल रिचार्ज में करते हैं, पहले रिचार्ज कराते हैं फिर यूज करते हैं। तो वही है पोस्टपेड, यानी कि पहले आप सेवा ले लीजिए, बाद में आप पैसा दीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, पहली बात ध्यान रखिएगा कि आपको ऑनलाइन खाद्य वितरण कंपनी का नाम नहीं बताना है, ठीक है। दूसरी बात कि आपको नंबर नहीं बताने हैं कि कौन से नंबर से कॉल आ रहे हैं। अगर आपको बताना भी है तो आप डॉट 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 करके छोड़ देंगे। हालांकि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो एक्स का प्रयोग करना भी गलत होगा, ठीक है। तो ध्यान रखें कि डॉट 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 का ही प्रयोग करें कि इस मोबाइल नंबर से, यानी कि डॉट 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 मोबाइल नंबर से मुझे कॉल आ रहे हैं, या फिर बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं जिनका विवरण जो है मैं नीचे दस्तावेज के संग संलग्न कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे कुछ और बातें हैं। देखिए, मैंने कभी आपसे उनसे खाने का सामान मंगवाया ही नहीं है, और रसीद दिखाने के लिए, तो रसीद का मतलब आप समझ गए होंगे, ये कुछ टफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको लिखना है कंक्लूजन। तो कैसे लिखेंगे कंक्लूजन को, देखिए, आपसे अनुरोध है कि इसका संज्ञान लेकर इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाएं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं, जिनके कारण आम जनता का समय के साथ साथ धन की भी हानि होती है। इस लाइन का मतलब क्या है कि आम जनता का समय के साथ धन की भी हानि। कैसे हानि कैसी होती है धन की, तो समझिए कि अगर आपको दिन में 10 बार कॉल आ रहे हैं और हर एक कॉल का ड्यूरेशन अगर मान लेते हैं 1 से 2 मिनट का भी है, तो आपके लगभग 20 मिनट चले गए। 20 मिनट काफ़ी बड़ी ये मात्रा होती है। ये इसको अगर 20 मिनट में आप चाहें तो काफ़ी कुछ अपना कर सकते हैं। ये समय का तो बर्बादी हुआ, संग संग धन की हानि इस तरीके से होती है कि आपने क्या किया कि कई बार जो है कुछ लोग अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि सॉरी मेरे से गलती हो चुकी होगी, हो सकता है कुछ लोग मान लेते हैं कि हाँ मेरी ही गलती होगी, तो वो क्या करते हैं, पे कर देते हैं, ठीक है। डर से कई बार धमकाया जाता है कि आप अगर नहीं करते हैं तो आपको मैं थाने में केस करके आपको बंद करवा दूंगा, इस तरीके से धमकियां दी जाती है। तो लोग जो हैं पैसा पेमेंट करने के लिए बाध्य हो जाते हैं और वो पे कर देते हैं पैसा। तो एक तरह से ये हुआ। दूसरा हुआ कि उनसे जो निजी जानकारियां मांगी जाती हैं और उसके बाद फिर उनका प्राइवेसी पर हमला करके क्या किया जाता है, उससे भी पैसे कमाए जाते हैं या फिर उनसे पैसे वसूले जाते हैं। किसी भी गलत काम से हो सकता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद फिर आपको लिखना है धन्यवाद भवदीय रमेश। तो इस तरीके से ये पूरा लेटर कंप्लीट हुआ। तो आपको फॉर्मेट एक बार याद कर लेना चाहिए, काफ़ी इजी सा फॉर्मेट होता है फॉर्मल लेटर का, इनफॉर्मल का भी इजी है। तो इस तरीके से लेटर लिखा जाता है। अब आपको ये करना है कि चैनल से जुड़ जाना है, वहाँ पर डेली टॉपिक भेजा जाता है, आप प्रैक्टिस करिए, उसका कॉपी को अपलोड करिए। वहाँ पे जिस दोस्त के पास समय होगा आपकी कॉपी चेक कर देंगे और आप प्रैक्टिस करके अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और डेली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। और किसी तरह की आपको शिकायत है तो ज़रूर आप कमेंट में बताइए, किसी तरह का सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर करें। और स्पेशल थैंक्स मैं करना चाहूँगा हमारे दोस्तों का, जो ग्रुप को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और ग्रुप को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि वो कॉपियाँ चेक करके अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। विजय कुमार हैं, संगम जी हैं,
इसके अलावे ABC हैं, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, विकास हैं, ठीक है, और भी कई सारे हैं, एक भारद्वाज करके हैं, पीयूष भारद्वाज। तो इस तरीके से कई सारे दोस्त बाकी लोग भी हैं, उनका नाम मैं अभी तो फ़िलहाल याद नहीं है, लेकिन अगले वीडियो में ज़रूर उनका नाम लूँगा, जो लोग दोस्त लोग हमारे ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी दोस्तों की मदद कर रहे हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।